हेलो बच्चों, इंग्लिश की अगली क्लास। पिछली क्लास में हमने आप लोगों को करवाया था यूज ऑफ हैज हैव, जो हमने हटाई भी नहीं है क्लास अभी तक, ताकि एक मोटा मोटा रिवीजन करा दे, फिर अगली नेक्स्ट क्लास कराएं ताकि आपको समझ आ जाए। कल हमने पिछली क्लास में कराया था कि हैज हैव और हैज हैव में क्या पहचान है, क्या किस तरीके से हम यूज करेंगे और किस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे कंप्लीटली। हैज हैव सिंपल में हैज हैव आएगा, नेगेटिव में डू डज का यूज होके नोट आ जाएगा मेन बीच में, और आपका हैज हैव यूज हो जाएगा। अब सेकंड, इससे अगली क्लास जिसमें क्या होगा कि हैड, यूज ऑफ हैड। आज हम इसी पूरे फॉर्मेट में चेंज करेंगे। किस हिसाब से? देखो, हमने सारा याद कर लिया तो यहाँ सिर्फ यूज हो जाएगा, एक्सरसाइज बदल जाएगी आपकी 5, और हैज हैव की जगह सीधा एक ही वर्ड आ जाएगा पास्ट में, हैड। अब हैड हम यूज कहाँ पे करेंगे? जब सब्जेक्ट यह शो करे कि उसके पास कुछ था। देखो यहाँ पे एक ही वर्ड आपको याद करना है, था। तब क्या होगा? यूज होगा सिर्फ हैड का, क्योंकि प्रेजेंट में 2 वर्ड थे, पास्ट में एक ही वर्ड है कि हमारे पास कार थी, तो आपका यूज हो जाएगा हैड। अब जब एक ही शब्द है तो हमारी सारी दिक्कतें ही खत्म भाई। चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे यू हो, चाहे वी हो, सभी के साथ क्या यूज हो जाएगा? हैड। तो यहाँ हमें कुछ भी इरेज करने की जरूरत नहीं, दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं, और हम यहाँ पे डाल देंगे क्या? इन दोनों में क्या यूज होगा? हैड। कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ हैड, क्योंकि पास्ट में सिंगल ही हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे भी हम वही चेंज करते चले जाएंगे कि यहाँ पे हैज है हटाएंगे हम पूरा, यहां से भी हैज है हटा देंगे हम, यहां से भी, क्योंकि हमें किसी भी सब्जेक्ट को मुश्किल नहीं बनाना। हम चाहते हैं सब्जेक्ट चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हमारा तरीका यही है पढ़ाने का, भाई तुम्हें जल्दी से जल्दी आसान से आसान तरीके में आए। तो हमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने हैड बदला, और यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड नहीं आएगा, क्योंकि फिर से हैव, हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि हैव बहुत बार यूज होता है, कब और किसके साथ चेंज हो जाएगा वो हम बताएंगे। तो यहाँ पे हैड है और पास्ट, क्योंकि ये तो प्रेजेंट है ना, ये प्रेजेंट है ना पास्ट, ये तो ये दिखा रहा कि हमारे पास कुछ था। तो यहाँ पे हम पास्ट की पहचान के लिए क्या रखेंगे? डिड। और यहाँ पे भी सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल हेल्पिंग वर्ब थी, डिड भी सिंगल हेल्पिंग वर्ब है। तो जहां पे हैड यूज होगा, नेगेटिव जब आएगा तो आपका डिड यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हैड या डिड, नोट। अब मेन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड हो गई, तो डिड के बाद नोट, और नोट के बाद है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी हम डिड ही डाल लेंगे, और यहाँ पर भी हम डिड ही डाल लेंगे, और कुछ चेंज नहीं करना हमें, वही सब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट, सब चीजें वही। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस नोट प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ मैंने पहचान क्या लिखवाई थी? जब सब्जेक्ट ये शो करे कि कुछ था। तो यही सेंटेंस हम रखेंगे, वापस चेंज नहीं करेंगे। अब बच्चों के पास खिलौने थे, है की बजाय क्या चला जाएगा? था, थे। और हैज हैव की जगह क्या यूज हो जाएगा भाई? हैड। हैड। तो सब्जेक्ट आपका चिल्ड्रन, टॉयज आपका ऑब्जेक्ट, और थे की जगह हैड। तो चिल्ड्रन हैड टॉयज, हैव हट जाएगा यहां से, और क्या आ जाएगा? हैड। चिल्ड्रन हैड टॉयज, और यहां पे आ जाएगा चिल्ड्रन डिड नॉट हैव टॉयज, DID डिड। तो पहली एक्सरसाइज में दो हेल्पिंग वर्ब थी, इसमें एक ही है, और सिर्फ आपको इन सेंटेंसों में
हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, बाकी कोई भी चेंज नहीं आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि हम सेंटेंस सेम फॉर्मेट के करवा रहे हैं। जितने भी सेंटेंस होंगे लगातार एक ही फॉर्मेट के चलेंगे, और जब पहला फॉर्मेट खत्म हो जाएगा जब हम दूसरा फॉर्मेट करवाएंगे। तो पहली 3 एक्सरसाइज करवाई थी, उनमें था कि किसी भी व्यक्ति की पोजीशन या पोस्ट थी। इन 3 एक्सरसाइज में पहली हो गई, दूसरी करवा रहे हैं हम कि, और एक और आएगी इसके बाद, कि तीनों में सिर्फ सब्जेक्ट के पास किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाए। प्रेजेंट में प्रेजेंट की होगी, पास्ट में पास्ट की होगी, और फ्यूचर में फ्यूचर की होगी। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके यूज करें। इंग्लिश बहुत लिमिटेड एरिया में है, कोई बड़ा कोर्स नहीं है इंग्लिश का, और इंग्लिश सबसे बड़ा रोड है हमारी तरक्की का। ये मैंने खुद महसूस किया है। तो जिन भी बच्चों को ये दिक्कत है, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें, और वीडियो पसंद आई हो या आपकी हेल्प हो रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी चेंजेस होंगे वो करेंगे कोशिश करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।